तो फॉर द वैकेंसी 2022-23 के लिए ये नोटिस आया है और इसमें कहा गया है जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा प्री और मेंस का वो संभावित है अगस्त सितंबर में और अक्टूबर में। मतलब अगस्त सितंबर में आपका प्री हो जाएगा और मेंस आपका अक्टूबर में हो जाएगा। ये ऐसी संभावना इन्होंने बताई है। 2022-23 की वैकेंसी के लिए रहेगा और जो इसकी वैलिडिटी रहेगी वो 31 मार्च 2023 तक रहेगी। IBPS में क्या होता है, आप जब एग्ज़ाम देंगे तो आपको एक स्कोर कार्ड दिया जाएगा जिससे कि आप compete कर पाएंगे क्लर्क के लिए। जो भी क्लर्क की वैकेंसीज आएंगी बैंक में तो उसमें लगने के लिए आप compete कर पाएंगे। तो ये जो स्कोर आपका वैलिड रहेगा ये रहेगा 31 मार्च 2023 तक। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से बैंक इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसमें देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा, इंडियन ओवरसीज, यूको, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, PNB, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, ये बैंक इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मतलब जो आपको स्कोर कार्ड मिलेगा वो इनकी वैकेंसीज़ में वैलिड रहेगा। और जो इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं 12 तारीख से, 12 जुलाई 2021 से, और 1 अगस्त 2021 तक ये आपके रजिस्ट्रेशन चलेंगे। और जो पेमेंट है वो भी 12 जुलाई 2021 से 1 अगस्त 2021 तक चलेगी। अगस्त में आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाओगे और जो प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग है वो 16 अगस्त से आपकी हो सकती है। ठीक है, और जो ऑनलाइन होगा जो एग्ज़ाम प्री का, देखिए ये इम्पोर्टेंट है। ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होगा प्री का वो 28, 29 अगस्त को और 4 सितंबर को आपका कंडक्ट किया जाएगा और उसका जो प्री का रिज़ल्ट है वो सितंबर या अक्टूबर 2021 में दे दिया जाएगा। और जो मेन का एग्ज़ाम होगा वो 31 अक्टूबर 2021 को आपका लिया जाएगा। ठीक है, और प्रोविज़नल अलॉटमेंट कर दिया जाएगा अप्रैल 2022 को। अब ये प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग के बारे में बोल रहा है कि अगर पॉसिबल हुआ तभी प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग होगी, नहीं तो नहीं भी हो सकती है। ठीक है, अब आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है या इसके लिए क्या क्या योग्यता ज़रूरी है। सबसे पहले देखिए सिटीजन ऑफ इंडिया हो, ठीक है, और आपकी जो एज है वो देखिए 20 साल मिनिमम और मैक्सिमम 28 साल। तो नॉर्मली ये 20 से 28 साल वाले जो हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या इसमें देखें तो 2/7/1993 और 1/7/2001 के बीच में, दोनों डेटों को भी आप इंक्लूड कर लेना, इनके बीच में जिसका जन्मदिन आता है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। SC ST को 5 साल की छूट है, OBC को, नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल की है और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को 10 साल की छूट है। और एक्स सर्विसमैन और विडो डाइवोर्स वुमेन के लिए भी छूट दी गई है। और 1984 राइट्स के जो पर्सन्स अफेक्टेड हैं उनको भी 5 साल की छूट दी गई है। ठीक है, ये आपका एज का हो गया। अब हम इसकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन देखेंगे कि ये फॉर्म फिल करने के लिए आपकी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन कितनी होनी चाहिए। तो ये मांग रहे हैं डिग्री ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन। तो आप किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी स्ट्रीम से, चाहे आपने आर्ट लियो, कॉमर्स लियो, साइंस लियो, कोई भी स्ट्रीम हो, आप ग्रेजुएट होने चाहिए। ठीक है, और उस कैंडिडेट के पास मार्कशीट या डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए। जिस दिन वो रजिस्टर करता है तो उसको वहाँ पे मार्क रजिस्टर करने हैं। ठीक है, तो अपीयरिंग वाले इसमें नहीं कर पाएंगे। और कंप्यूटर लिटरेसी की भी बात करता है कि आपको बेसिक नॉलेज कंप्यूटर की होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के बारे में। इसके बाद हम देख लेते हैं, थोड़ा सा और देखेंगे इसमें जो आगे बात करेगा, कुछ गाइडलाइंस बताएगा। ये देखिए ऑनलाइन एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर बताएगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर क्या होगा, जब प्री आप देने जाओगे तो प्री में आपको क्या क्या क्वेश्चंस मिलेंगे। तो देखिए इंग्लिश लैंग्वेज में 30 क्वेश्चन 30 मार्क के, न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के।
तो टोटल आपके हो गए 30 इंग्लिश, 35 रीजनिंग और न्यूमेरिकल, तो 100 नंबर 100 क्वेश्चन के। टोटल 20-20 मिनट का समय तीनों सब्जेक्ट के लिए, तो आपको मिलेगा 1 घंटे का समय। ठीक है। अब क्या है कि तीनों जो पोर्शन हुए इंग्लिश, न्यूमेरिकल और रीजनिंग, इसमें अलग अलग कट ऑफ आपको क्लियर करनी पड़ेगी, तभी आप मेन एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई कर पाओगे। अब बात करेंगे हम मेन एग्ज़ाम की। जो कैंडिडेट क्लियर करेंगे प्री को वो जाएंगे मेन में। अब वहाँ पे आपको मिलेगा जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस का एक पेपर, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, इंग्लिश का पेपर 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, रीजनिंग 50 क्वेश्चन 60 नंबर के, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मिलेगा आपको 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। तो कुल मिला के जो आपके क्वेश्चन होंगे 190 और मार्क्स होंगे 200। समय दिया जाएगा 160 मिनट का। ठीक है। तो ये आपका मेन एग्ज़ाम हो गया। उसके बाद जो पास होगा उनके लिए स्कोर कार्ड जारी कर दिया जाएगा और उसी हिसाब से आपका मेरिट के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। तो ये थी कुछ बेसिक जानकारी IBPS क्लर्क के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए आप जुड़े रहिए VS क्लासेस फॉर यू के साथ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब VS क्लासेस फॉर यू। थैंक यू।